नमस्कार दोस्तों, आज का विषय होने वाला है नीट और जेई में असफलता के बाद तीसरा विकल्प क्या होगा। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन आदरणीय रंजीत सर, जो एक स्पष्ट और प्रेरक वक्ता के रूप में इन सारे सवालों का जवाब हमारे साथ साझा करेंगे। और एक एक विषयवार बिंदुवार हम एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नीट और जेई में असफल विद्यार्थियों के पास और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं जिससे वो अपने आगे की लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं आज आपसे यही पूछना चाहूँगा कि जैसा नीट और जेई में अभी चल रहा है इस सिनेरियो में, तो उसके बाद छात्र जब चयनित नहीं हो पाते हैं एंट्रेंस एग्जाम के बाद, तो वो हिम्मत हार जाते हैं। ऐसे में सर आप किस तरीके के जवाब के साथ उनका साहस आगे की तरफ बढ़ाना चाहेंगे? देखो, मेरा मानना यह है कि नीट जेई केवल एक एंट्रेंस एग्जाम है जी। डॉक्टर इंजीनियर अच्छी संस्था से बनने के लिए। वो कोई आपकी लाइफ का ओनली एम नहीं हो सकता है। पिछले 10-15 साल से एक भेड़ चाल सी बन गई थी समाज में कि 8th के बाद ही बच्चा जो है, एक उसका फिक्स एम हो गया था कि या तो मैं आईआईटी का एग्जाम दूंगा या नीट का नीट का एग्जाम एग्जाम। दूंगा, और किसी न किसी तरीके से वो उसकी प्रिपरेशन में जुट जाता था। बिल्कुल। कोचिंग के माध्यम से, सेल्फ या ऑनलाइन जो भी था, बिल्कुल सर। उसमें जुट जाता था। इससे क्या हुआ? देखिए, हमें इकोनॉमिक्स समझनी पड़ेगी। बिल्कुल। इससे क्या हुआ कि पिछले 15 साल में पूरी भीड़ एक तरफ नीट और आईआईटी की तरफ 80-90% भीड़ चलेगी, बिल्कुल सर। और 15% लोग बचे खुचे जो थे, हम्म। वो चाहे कोई ग्रेजुएशन के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लग गया, कोई जिसने अच्छी जगह ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है, कोई जिसने सही कोर्स चूज कर लिया, वो लोग हुए। तो ये भीड़ 85% वर्सेस 15% में बट गई। बिल्कुल। अब इसका असर क्या हुआ कि देखो, कोई भी चीज आती है उसके रुझान आने में समय लगता है। अब जो आपको लग रहा है कि सब नीट और जेई एस्पिरेंट्स में धीरे 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 कमी क्यों आ रही है, उसके पीछे की 15 साल का बैकड्रॉप आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल। इतने सारे लाखों बच्चों ने तैयारी की। हम्म। आज सब जगह अपन इस चीज की चर्चा करते हैं कि साहब, वो वहां से इतने सिलेक्शन हो गए, यहाँ से इतने सिलेक्शन हो गए, ये लड़का इंजीनियर बन गया, ये डॉक्टर बन गया। क्या कभी ने इस चीज की चर्चा करी है कि जो सेलेक्ट नहीं हो पाए उनका क्या हुआ? बिल्कुल। क्या किसी एजेंसी ने ऐसा आज तक सर्वे किया है कि जिन लोगों ने तैयारी तो करी लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके इन फ्यूचर जाके उनके क्या रिजल्ट्स रहे? बिल्कुल सही बात सर। वो रिजल्ट्स पूरे समाज में अब धीरे धीरे अब देखने को मिल रहा है। बच्चा एक छोटी उम्र में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है, देखिए उसकी उम्र उस लेवल से परिपक्व नहीं है, वो मेंटली इतना टफ नहीं होता है कि वो बहुत बड़े कंपटीशन की तैयारी करके और उसमें सिलेक्शन नहीं हो, उसके बाद में वो बच्चा ये सोचे कि अब मैं मुझे आगे क्या क्या करना करना है, है? और इमीडिएटली चीज़ों को स्विच ऑन करना, स्विच ओवर करना, इट्स मुश्किल हो जाए। ये इतना एक बहुत बड़े जो आदमी 20-22-23 साल का होता है, 25 साल का होता है, उसके लिए बड़ी मुश्किल होता है कि कोई फील्ड होता है, उसका अपन एम बनाते हैं और फिर उसको अचानक से अपन बदलना चाहें। तो नहीं बदला जा कि मैंने सकता। तैयारी शुरू करी आईआईटी की, हाँ। तैयारी शुरू करी एम्स की, वहां नहीं हुआ, और मैंने, अगर मैं बिल्कुल मीडियम या लोअर मीडियम फैमिली से हूं और मैंने बहुत सारा पैसा उस चीज में लगा दिया, फिर मेरे पास इतने एनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बचे ही नहीं कि मैं दूसरी अच्छी चीज की तैयारी कर पाऊं, बिल्कुल सही तो बात। फिर एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन आ जाती है, और कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन के अंदर फिर वो जो रिजल्ट उसको मिलना चाह रहे हैं वो नहीं मिल पाते। वहीं जो 15% बच्चे जो फोकस थे कि ठीक है, हमारा हमने एक बार एक साल तैयारी करी या 12वीं के साथ ही एग्जाम दे लिया, हुआ तो ठीक है, नहीं तो उन्होंने देख लिया भाई अपने बस की नहीं है, उन्होंने फटाफट अपना और दूसरा विकल्प। दूसरे विकल्प चूज कर लिए, वो कंपेरेटिवली फास्ट सक्सेस उनको मिला। सर, एक समाज में और एक मिथ है, या क्या सच्चाई है आप बताएं सर, कि लोगों को समाज ने एक ये परिभाषा तय कर दी है कि अगर उनका बेटा डॉक्टर या इंजीनियर है, क्योंकि पिछले बदलते 10 साल के स्वरूप में मैं भी उसको नोटिस कर रहा हूँ, तो वो उसको बड़ा सफलता का सिंबल मानते हैं। मगर उसके अलावा भी जो लोग और सफल हो रहे हैं, वो मुझे लगता है कि कहीं उनसे ज्यादा बेहतर है, अगर किसी कोई सरकारी नौकरी में है, क्योंकि इसके अलावा भी हमारे पास और रास्ते नहीं हैं तो सफल आप ये होने के। समझिए, किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन की,
कर रहा है वो, और ग्रेजुएशन के साथ साथ उसने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की। मतलब सिंपल उसने बीए किया और बीए के साथ उसने तैयारी की 3 साल, और जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करा और वो इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया, बीएससी वाला इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया। तो अल्टीमेटली तो उसने लाइफ का अल्टीमेट गोल हासिल कर लिया। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई वो तो अल्टीमेटली वो एम्प्लॉयड हो गया, बिल्कुल और सही। गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गया वो, बिल्कुल। तो उसकी तो लाइफ सेट हो गई। और समाज में तो वो प्रतिष्ठा भी समाज में देखो, आज चाहे मानो नहीं मानो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का समाज में स्टेटस हायर रहता है, है। तो वो कंपैरेटिवली फास्ट सक्सेस उसको मिली। बिल्कुल सही बात है। और इसलिए समाज तो देखो हर चीज को देखता है। तो मैं ये नहीं कहता कि आईआईटी या नीट की तैयारी करना गलत है या नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए अपने आप को एनालिसिस जरूर करना चाहिए कि मैं उस चीज को क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लगभग मेरा ये मानना है, देखो 80 से 90% बच्चों को इनिशियल स्टेज में पता होता है कि अपन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लोअर साइड पकड़ लो तो 70% बच्चों को तो पहले 15 दिन में पता लग जाता है कि मैं इस चीज को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मगर सर फिर भी ना चाहते हुए एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। 30% ये लोग तैयारी करते हैं, लेकिन आज अपन उसी भीड़ का हिस्सा बार बार क्यों बने? ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं कि हिंदुस्तान में जो टॉप इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए पूरे हिंदुस्तान से क्रीम छांटी जाए, बिल्कुल। और उनको तैयार किया जाए कि वो बहुत अच्छे लेवल के इंजीनियर और डॉक्टर बन पाए, जिससे इस इंडस्ट्री को एक वो मिले। लेकिन उसका जो रूप है ना वो बदल गया पूरी तरीके से। सरकार की कभी भी ये मंशा नहीं थी कि इस तरीके से बच्चों के साल खराब हों या बच्चे इस तरीके से ऐसा एक माहौल डेवलप हो जाए, ऐसा सरकार की मंशा कतई नहीं थी। तो सरकार ने ये सब चीजें देखते हुए पिछले 2-3 साल से आप देखो कि सरकार ने जो गवर्नमेंट की वैकेंसीज की प्रिपरेशन का सिस्टम है वो इतना सिस्टमेटिक कर दिया। वो इस यूथ की परेशानी को देखते हुए तो किया है। बिल्कुल सही बात है कि आज हमारा इतना बड़ा यूथ, जिसको नॉलेजफुल स्किलफुल यूथ मतलब बेकार बैठा है, ही इज डूइंग नथिंग, और उसका काम आए कहीं ना कहीं, तो सरकार ने क्या है कि अपने सिस्टम को इस हिसाब से डेवलप कर दिया कि हर साल जो बच्चा निकल रहा है वो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं सेट हो जाए। अब जैसे मान लो एक आजकल जैसे नीट और जेई के अलावा एक तीसरा विकल्प बहुत तेजी से उभर रहा है, वो ये है कि ग्रेजुएशन के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी। बिल्कुल। वो विकल्प तेजी से इसलिए उभर रहा है कि उसमें बच्चे का के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ पाने के लिए ही। पाने के लिए है। भाई जैसे नीट और जेई की आपने तैयारी करी, सक्सेस नहीं मिली तो वापस जीरो पे आ गया। लेकिन इस वाले में तो आपको ग्रेजुएशन तो मिनिमम करना ही है, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो आप जब ग्रेजुएशन कर रहे हो और ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो अच्छे से अच्छा तो क्या होगा कि आप तुरंत ग्रेजुएट होगे और 3 साल में जैसे ग्रेजुएशन करोगे आप सरकारी नौकरी मिल जाएगी। मीडियम क्या होगा, साहब सरकारी नौकरी नहीं मिली लेकिन उसने अच्छा ग्रेजुएशन किया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के थ्रू अच्छी स्किल डेवलप करी, उसको अच्छी कॉर्पोरेट में जॉब मिल गई। वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा कि साहब मैंने बहुत अच्छी ग्रेजुएशन कर ली और अपनी स्किल डेवलप कर ली, तो वो खुद का ऑन बिजनेस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। स्किलफुल पर्सन बिल्कुल के पास पैसे कमाने के 1000 जरिए हैं, अपनी जिंदगी जीने के 1000 जरिए हैं। मैं सर के बारे में एक बात और बता दूं कि आदरणीय रंजीत सर 25 वर्षों का अनुभव है, लाखों विद्यार्थियों का भविष्य बना चुके हैं, क्योंकि शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर पूरे राजस्थान का सुप्रसिद्ध कॉलेज है और यहाँ पर मैनेजमेंट से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर मेडिकल से लेकर हर फील्ड के कोर्सेज हमारे संस्थान में किए जाते हैं। तो सर मैं एक बहुत बुनियादी क्वेश्चन और पूछूंगा कि इस भेड़चाल में, नीट और जेई वाली भेड़चाल में, क्या माता पिता का भी रोल है या माता पिता भी उस भेड़चाल में? पूरा रोल ही माता पिता का। अच्छा, ऐसा? देखो विद्यार्थी तो एक कच्चा घड़ा होता है। हाँ। उसको कुछ नहीं पता, वो अपने बचपन को जीना चाहता है, वो खेलना कूदना चाहता है और वो मतलब सब कुछ सीखना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है अपने आप को। अपन बात करें कि माहौल कैसा बन गया है, 5th और 6th में आप बच्चे के लिए ये बात करने लग जाते हो कि तुम कौन से कंपटीशन की तैयारी करोगे, तुम उसकी तैयारी कर लो, ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो। ये उसके बढ़ने फलने फूलने की उम्र है।
तो उसको इतना प्रेशराइज किया जा रहा है कि उसका बचपन ही छिन गया। तो इसके बजाय मैं चाहता हूं कि बच्चा आराम से अच्छे से अपनी स्कूलिंग करे और स्कूलिंग के बाद में उसको जो करना करे, लेकिन स्कूलिंग तो वो कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हो ताकि वो मेंटली टफ बने और दुनिया की सब चीजें सीखे। बिल्कुल सर। देखिए अल्टीमेटली बुकिश नॉलेज के साथ साथ में सामाजिक नॉलेज और वो सब चीजों का भी लाइफ में इक्वल इंपॉर्टेंस रहता है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें सीखे और बच्चे मतलब पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि दो ही नहीं, कम से कम इस तरीके के 50 ऑप्शंस है और हर ऑप्शन पे विचार करे और समय ना खराब करे। मतलब जो डिसीजन लेना है वो मतलब तुरंत ले और बच्चे से डिस्कस करके ले कि बेटा इस चीज की आप तैयारी करने जा रहे हो, आपको कंफर्ट फील हो रहा है, क्या आप इस चीज को करेक्ट कर पाओगे तो आगे बढ़े, अदरवाइज नहीं तो उसको तुरंत दूसरे ऑप्शन पे स्विच करना तो चाहिए। सर जैसे आपने अभी कहा कि 50 ऑप्शन है, तो मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को कुछ ऑप्शंस भी शेयर करें। ऑप्शन ऐसा है, देखिए मेरी बात सुनो, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। सबसे बड़ा चीज जो इसमें काउंट करने वाली चीज है ना, वो है समय। बिल्कुल। टाइम। टाइम इज मतलब जो टाइम को पकड़ के जिसने पकड़ लिया है ना, ही इज द अल्टीमेट विनर। ये बहुत गहरी बात। क्योंकि टाइम के साथ क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अभी 2025 चल रही है, बिल्कुल। ठीक है। 2028 में जो 25 में बच्चा ग्रेजुएशन स्टार्ट करेगा, 2028 में उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी जी। सपोज करो दो बच्चे हैं, ए और बी। ए बच्चे ने और बी बच्चे दोनों ने 2025 में +2 करी है। अब उनमें से एक बच्चे ने ग्रेजुएशन के साथ कंपटीशन की तैयारी शुरू करी, एक बच्चे ने 1-2 साल का ड्रॉप ले लिया कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए, उसने कॉलेज कंटिन्यू नहीं करी। 2028 में एक ऐसी वैकेंसी आ गई जो कई सालों बाद आई और इतनी लार्ज क्वांटिटी में आ गई कि वो ए का सिलेक्शन उसमें हो गया, क्योंकि वो इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी थी, ग्रेजुएट चाहिए और एक कंपटीशन फाइट करना है, दोनों कंडीशन उसने फुलफिल और कर दी। एक बच्चे ने 12वीं के बाद 2 साल का ड्रॉप ले लिया और उसके बाद उसने ग्रेजुएशन शुरू करी, तो वो जो 2028 की अपॉर्चुनिटी उसने लूज कर दी, उसको कैसे पकड़ेगा? नहीं, वो पकड़ ही नहीं पाएगा। इसलिए जो ड्रॉप लेने वाला सिस्टम है ना, वो सिस्टम गलत है। 12th के बाद तुरंत उसको डिसीजन लेना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। ये सिस्टम अपने इंडिया में ही है। आप बाहर की अदर कंट्रीज की स्टडी करो, वहां कोई ड्रॉप लेता है? नहीं, स्किल्स पे काम वहां होता है, ऐसा अपनी सिस्टम होता है कि मैं 12th कर ली, उसके बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहा हूँ, मैं कोई कॉलेज जा नहीं रहा। कॉलेज जरूर जाना चाहिए उसको, और आज के तारीख में तो पूरा वर्ल्ड खुला हुआ है सबके लिए, कोई कहीं से कुछ भी पढ़ सकता है। और सर मुझे लगता है हर बच्चे का सपना भी होता है कि अपनी स्कूलिंग के बाद कॉलेज लाइफ को भी वो जिए। हाँ, वो जिए। मतलब अल्टीमेटली मैं जो कॉलेज के बाद में जो ड्रॉप होता है, उस ड्रॉप के पक्ष में, या जो गैप होता है उस गैप के पक्ष में नहीं। बच्चे को 12th के तुरंत बाद डिसीजन ले लेना चाहिए और जो भी उसको अच्छा लगे उसको करना चाहिए। हाँ, उसको ये लगता है कि 12th के बाद में बहुत कोई अच्छा कंपटीशन फाइट करके और वो XYZ कॉलेज में एडमिशन ले ही लूंगा और उसके लिए मुझे कंपटीशन देनी है और उसके लिए डिटरमिन्ड हो, तो उसको जरूर ड्रॉप लेना चाहिए। लेकिन अदरवाइज इन जनरल उसको लगे कि ड्रॉप फॉर द सेक ऑफ प्रिपरेशन ही ले रहा हूं, तो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी लूज कर जाएगा जिसको वापस नहीं पकड़ पाएगा। बहुत अच्छे एग्जाम्पल से सर ने समझाया चीज़ों को और काफ़ी अच्छा लगा। सर मैं अंत में एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि ग्रेजुएशन के साथ साथ हमारे पास सरकारी नौकरी के क्या क्या विकल्प हो सकते हैं तैयारी करने के, थोड़ा उसके बारे में। देखिए, ग्रेजुएशन के साथ में बच्चा ग्रेजुएशन में चाहे कोई भी फील्ड ले, BA, BCom, BSc, BTech, BCA, काफ़ी सारे मेडिकल के कोर्सेज कुछ भी करे, ग्रेजुएशन के साथ साथ व्यक्ति के पास इतना समय जरूर होता है कि 3-4 घंटे उसके पास रहते हैं। हाँ, वो 3-4 घंटे का, जैसे हमारी शेखावटी कॉलेज है जी, उसने ऐसा विकल्प तैयार कर लिया कि वो 3-4 घंटे भी खराब क्यों करे बच्चा। उन 3-4 घंटों के लिए हमने कंपटीशन की एक अलग विंग बनाई, उसमें जो भी गवर्नमेंट कंपिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, साथ साथ में बड़े कॉर्पोरेट भी आजकल कंपिटिटिव एग्जाम्स लेने लगे, स्किल्स चेक करने लगे। उन दोनों के लिए 3 घंटे की उसको अलग से हम लोग कोचिंग की प्रिपरेशन कराते हैं, भाई तुम लोग उसके लिए प्रॉपरली तैयार करो अपने आप को। तो उसका ग्रेजुएशन का समय जो बच रहा है उस समय को यूटिलाइज करते हैं हम लोग कंपटीशन में। तो बच्चा क्या हमारे से कुछ भी ग्रेजुएशन का कोई भी कोर्स करे, कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी वो साथ में करे, तो जब वो ग्रेजुएट होके निकलेगा
तो उसके गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस अदर स्टूडेंट जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके बजाय मतलब 100 टाइम्स बेटर रहेंगे। और उसको हम लोग हर वीकली टेस्ट कराते हैं, मंथली टेस्ट कराते हैं। तो वो जब तक ग्रेजुएशन की तैयारी पूरी करेगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा, जब तक वो इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फाइट कर चुका होगा कि कल को कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसको बिल्कुल यूं इजी गोइंग वे में क्लियर कर पाएगा। बिल्कुल। इसके साथ साथ जो +2 लेवल के बेसिस की वैकेंसी जाती है वो अपनी ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन में भी क्लियर कर सकता है। तो बच्चा क्या फोकस्ड रहता है और हंसते खेलते बिना किसी प्रेशर के उसकी तैयारी हो जाती है, उसको पता भी नहीं लगता। जब ऑप्शन नहीं होता ना, टाइम नहीं, ऑप्शन नहीं होता। जब आपको बोल दिया जाए कि नहीं ये करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो फिनिश, तो प्रेशर में तो उसमें प्रेशर क्यों नहीं रहता कि ग्रेजुएशन तो उसको करनी है, वो तो कर ही रहा है, ये जो कर रहा है वो तैयारी तो एक्स्ट्रा है, इसलिए वो विदाउट प्रेशर उसको कर लेता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूसरा और देता हूं। एक आदमी आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके पास कोई जॉब नहीं है। एक वो आईएएस की प्रिपरेशन करता है, एक ऐसा आदमी जिसके पास पहले से कोई जॉब है, सिक्योर है मतलब जॉब है उसके पास में, फिर वो आईएएस की तैयारी करता है। कौन सा फ्री माइंड से आईएएस की तैयारी करेगा? जिसके पास पहले से जॉब है, वो सिक्योर है उसके पास, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस भी तो है। वो क्या बहुत इजी गोइंग वे में तैयारी करेगा। तो वही सेम, एक तो ग्रेजुएशन विथ कंपटीशन, एक कंपटीशन आफ्टर ग्रेजुएशन। तो वो क्या ग्रेजुएशन जैसे कंप्लीट होगा उससे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, सोसाइटी का, खुद का, दोस्तों का। तो ये जो 3 साल का गोल्डन पीरियड है, ये विदाउट प्रेशर का पीरियड है, जिसमें हंसते खेलते कंपटीशन की तैयारी करता है। और मेरा ये मानना है हंसते खेलते वो कंपटीशन फाइट भी कर जाता है। तो बिना प्रेशर के जो चीजें तैयार की जाती है उनका देखो महत्व ज्यादा होता है, रिजल्ट अच्छा आता है, मेरा ये मानना है। तो ये बहुत बड़ा विकल्प, जो एक तीसरे विकल्प की आप बात कर रहे थे ना, वो विकल्प यही है कि ग्रेजुएशन के साथ वो कंपटीशन, गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी करे। बिल्कुल। यानी कि चाहे एग्जाम हो एसएससी का, या फिर बैंकिंग, या रेलवे, या पुलिस, पटवार, या राजस्थान के कोई भी अन्य एग्जाम, और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम, अगर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ यानी कि डिग्री कोर्सेज के साथ साथ, डिग्री प्रोग्राम के साथ साथ सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो चुनिए एक ऐसा विश्वसनीय संस्थान जिसने पहले भी हजारों छात्रों का भविष्य संवारा है और अभी भी वो दृढ़ संकल्पित है बच्चों की सरकारी नौकरी या उन बच्चों को कामयाब करने के लिए। हमारे साथ जुड़े थे आदरणीय रंजीत सर, जिन्होंने बहुत ही सहजता के साथ इन भारी क्वेश्चंस का आंसर दिया। आशा करता हूं सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। तो मैं कहना चाहूंगा उन विद्यार्थियों से कि वो अपने पोटेंशियल को पहचानें और एक बार कॉलेज को जरूर विजिट करें, समझें कि वो क्या अच्छा कर सकते हैं। नीट और जेई में असफलता आपके जीवन का सफर तय नहीं करती, इसके अलावा भी बहुत कुछ करने के लिए है। दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी दिन ऐसे ही किसी पॉडकास्ट में किसी नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सीकर बीटेक, बीए, बीकॉम, बीएससी की डिग्री के साथ कंपटीशन एग्जाम की कोचिंग से करो अपने सपनों को पूरा। SGI competition classes behind Circuit House, Jaipur Road, Sikar, Rajasthan. For admission, call 7391 000 777 or visit SGI Sikar.